गाइस, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में इन दिनों एक अलग ही लेवल का बवाल मचा हुआ है। पहले के जमाने में कॉमेडी का मतलब सिर्फ लोगों को हंसाना होता था, लेकिन आजकल के कॉमेडियंस के लिए जोक्स और कंट्रोवर्सी का एक बेहद ही गहरा रिश्ता बन चुका है। हाल ही में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो पर हुए बड़े विवाद ने इस पूरी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है कि आखिर मजाक करने की हद क्या होनी चाहिए और कॉमेडियंस को कहां पर रुक जाना चाहिए। इस मुद्दे ने इंटरनेट पर ऐसी आग लगाई है कि अब देश के कई बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस जनता के निशाने पर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको देश के उन मशहूर कॉमेडियंस की पूरी लिस्ट बताएंगे जिन्होंने कॉमेडी के नाम पर ऐसी बातें कही जो उनके लिए कानूनी और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जंजाल बन गई। दोस्तों, इस पूरे मामले की ताजा शुरुआत हुई है बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट और कॉमेडियन प्रणीत मोरे से, जो अपने क्राउड वर्क के लिए जाने जाते हैं। उनके एक लाइव शो के दौरान ऑडियंस से एक लड़की ने किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उसने एक लड़की पर 370 रुपए की बिरयानी के लिए पैसे खर्च किए और जब लड़की ने मना किया तो उसे लगा कि उसके पैसे डूब गए। प्रणीत मोरे ने इस बात पर पुशबैक करने के बजाय इस पूरे सीन को पी गुड़गांव कंटेंट कह दिया, जिसके बाद पूरी तरीके से वो ट्रोल होने लगे। लोगों ने कहा कि ये मजाक नहीं बल्कि हरासमेंट को नॉर्मलाइज करना है। इस भयानक गुस्से को देखकर आखिरकार प्रणीत मोरे ने एक अपॉलॉजी नोट जारी किया है, लेकिन तब तक ये मामला बाकी कॉमेडियंस पर भी सवाल खड़े कर चुका था। इस लिस्ट में अगला बड़ा नाम आता है हमेशा चर्चा में रहने वाले कॉमेडियन समय रैना और देश के सबसे बड़े पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया का। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 1 में रणवीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसे लेकर देश भर में भयानक गुस्सा देखने को मिला था। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एफआईआर दर्ज हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब इस पर समय रैना ने अपने नए स्पेशल स्टिल अलाइव में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बियर बाइसेप्स ने उस एपिसोड में वो सवाल एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 8 बार पूछा था और उन्होंने एडिट के दौरान उस खराब कंटेंट को हटाकर सिर्फ एक ही बार शो में रखा था। स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा विवादों से किसी का नाम जुड़ता है तो वो है मुनव्वर फारूकी। साल 2021 में उन पर इंदौर के एक शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राजनेताओं पर ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स करने के आरोप लगे थे, जिसके लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। इसके बाद साल 2024 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पालोजा मुंबई के एक शो में कोंकणी समुदाय के लोगों को लेकर बेहद ही विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें आकर पब्लिकली माफी भी मांगनी पड़ी थी। उनका कहना यह था कि ये सिर्फ एक क्राउड वर्क का हिस्सा था और उनका मकसद किसी को दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, पर उनकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं हुई। मुनव्वर फारूकी के लिए मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि उनके एक और नए शो जिसका नाम हफ्ता वसूली है, उसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस शो के खिलाफ हाल ही में एक नई कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसमें फिर से धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। इतना ही नहीं, हिंदू जनजागृति समिति ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस शो पर पूरी तरीके से बैन लगाने की मांग तक कर दी है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि एक बार फिर से मुनव्वर के शोज और उनके कंटेंट को लेकर जनता और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग उनके इस टाइप के शोज़ को नापसंद कर रहे हैं, उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक स्तर यानी कि पॉलिटिकल कॉमेडी करने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा की, जो हमेशा से ही सरकार और नेताओं पर अपने करारे जोक्स के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में कुणाल कामरा उस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस गए जब उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस टाइम के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर एक स्टैंड अप एक्ट में तंज कसा। इस जोक के बाद मामला इतना गर्म हो गया था कि कुछ गुस्से में आए पॉलिटिकल वर्कर्स ने उनके वेन्यू पर तोड़फोड़ तक कर दी थी जहां इस शो की रिकॉर्डिंग हुई थी। इतने बड़े बवाल और दबाव के बीच भी कुणाल कामरा ने माफी मांगने से साफ इनकार किया और कहा कि पॉलिटिकल सटायर कॉमेडी का एक जरूरी हिस्सा है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। गाइस, इन सभी बवालों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि इंडिया में अब कॉमेडी करना पहले जितना आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है। जैसे जैसे देश भर में कॉमेडी वेन्यूज बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ नए नए क्रिएटर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, वैसे वैसे जनता के देखने का नजरिया भी बदल रहा है। लोग अब हंसने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि अगर उन्हें लगता है कि कोई कॉमेडियन किसी सामाजिक मर्यादा, किसी कम्युनिटी या फिर किसी के कंसेंट का मजाक उड़ा रहा है तो लोग उन्हें जिम्मेदार ठहराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में हर एक कॉमेडियन के सामने अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें अपने जोक्स की लाइन कहां ड्रॉ करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी कंट्रोवर्सीज पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इन सभी कॉमेडी शोज के बारे में, और जो इन पर कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं उन पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड कीप वॉचिंग फॉलो बताएं।